नमस्कार, शुभ संध्या। सभागार में पधारे समस्त रंग रसिकों, रंग कर्मियों, अतिथियों, कलाकारों व मीडिया मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। द राइजिंग सोसाइटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर द्वारा करुणेश नाट्य समारोह का ये 10वां आयोजन है। 3 दिवसीय इस नाट्य समारोह में आज यानी 25 नवंबर को हम 2 नाट्य प्रस्तुतियां देखेंगे। पहली प्रस्तुति होगी द राइजिंग सोसाइटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर की पड़ोसी, लेखन व निर्देशन है तानाजी का। दूसरी प्रस्तुति है मंच मुंबई की, हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, निर्देशन है श्री विजय कुमार का। हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ सभागार में वरिष्ठ साहित्यकार श्री राजेश जोशी जी एवं श्री राजेंद्र शर्मा जी उपस्थित हैं। हम लेखक भाई से आग्रह कर रहे हैं कि कृपया मंच पर आएं। साथ ही आग्रह है सुश्री प्रीति झा तिवारी से कि वे लेखक द्वय का संस्था की ओर से स्वागत करें। हम आपको बता दें, द राइजिंग सोसाइटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर द्वारा इस समारोह के माध्यम से किन्हीं 2 विभूतियों को सम्मानित किया जाता रहा है। इस वर्ष करुणेश सम्मान के जरिए संस्था जाने माने अभिनेता एवं रंगकर्मी श्री आलोक चटर्जी जी को करुणेश सम्मान से विभूषित करते हुए गौरवान्वित होने जा रही है। मैं आलोक दा से अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया मंच पर आएं। सभी को नमस्कार। अब मैं आग्रह कर रहा हूं श्री राजेश जोशी जी से एवं श्री राजेंद्र शर्मा जी से कि वे श्री आलोक चटर्जी जी को करुणेश सम्मान से संस्था की ओर से विभूषित करें। पहले स्वागत और फिर सम्मान। राइजिंग सोसाइटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर खुद को गौरवान्वित महसूस हो रही है। हमारे शहर की पहचान, आन बान शान, रंगकर्म के प्रति समर्पित एक ऐसा नाम जिन्हें देश भर में खूब सुना जाता रहा है, देखा जाता रहा है, सराहा जाता रहा है, श्री आलोक चटर्जी जी। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इस सम्मान के लिए हम उनका स्वागत करें और श्री आलोक दादा से अनुरोध है कि वो हमसे 2 शब्द भी कहें। सभी आदरणीय दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और सभागार में जितने वरिष्ठ लोग हैं उनको भी प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित राजेश जी, राजेंद्र जी और इस पूरे समारोह के पीछे जो एक रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, प्रीति, उनका भी अभिवादन करता हूं। दरअसल ये क्षण कुछ भावुक कर देने वाला है, क्योंकि ये अपने ही एक पूर्व शिष्य के पिता की स्मृति में दिया जाने वाला सम्मान है जो मुझे दिया गया
मैं इस अवसर पर याद करना चाहूंगा उस आदमी को जिसकी तस्वीर के सामने दिया जल रहा है, चंद्रहास तिवारी। वो कुछ अलग तेवर का युवा था। कई लोग उसे कुछ टेढ़ा भी समझते थे, जैसे मुझे भी कई लोग टेढ़ा समझते हैं। कुछ लोग उसको थोड़ा एरोगेंट मानते थे, जैसा कि बहुत से लोग मुझे भी मानते हैं। तो पता नहीं कुछ सामने हो गया कि कुछ सामंजस्य हो गया कि वो मेरे बहुत निकट आ गया। और उसके साथ एक और भी आया था मलखान, वो बॉम्बे में। तो नियमित रूप से हम लोग घंटों साथ में बिताया करते थे। उसके बाद वो श्रीराम सेंटर चला गया और मैं उन दिनों एनएसडी में पढ़ा रहा था। वहां मैं एक दिन श्रीराम सेंटर में जा रहा था तो अचानक मैंने देखा कि टिकट काउंटर पे प्रीति बैठी हुई है और सामने चंद्रहास कुछ अच्छी जैसे एक्शन कर रहा है। तो मैं देख के ही समझ गया कि मामला सही ट्रैक पर है। तो मैं तब प्रीति का नाम नहीं जानता था। मैंने पूछा, भैया वो कौन थी जो काउंटर पे बैठी थी? तुम टिकट खरीद रहे थे क्या? शो तो है ही नहीं आज। वो करके फिर जैसे होता है बताया प्रीति है। फिर चंद्रहास और प्रीति की शादी में भी मैं था। मैं, शोभा, हम दोनों थे। फिर उसके बाद वो एफटीआई जब गया तो एफटीआई में भी उसने कुछ समय हमारे साथ बिताया। हालांकि उसके बैच में मैं पढ़ाने नहीं गया था, उसके बाद गया था, लेकिन वहाँ एक मिलना जुलना था। उन दिनों इरफान भी आया हुआ था, मेरा दोस्त, माइटी हार्ट्स की शूटिंग करने के लिए एंजेलिना जोली के साथ। तो हम लोग वहाँ तीनों साथ में रहते थे। चंद्रहास को फिर याद किया जब मैं कोर्ट मार्शल कर रहा था और चंडीगढ़ में हमें शो मिला NCZCC का, और स्वदेश दीपक उसमें मुख्य अतिथि थे। और उसके एक हफ्ते पहले ही कारंजी जा चुके थे। तो बहुत टेंशन और अवसाद का समय था। उसमें फिर कोर्ट मार्शल तैयार किया गया और जो मेजर विलन रोल है पूरी, वो एक्टर था नहीं। तो मैंने चंद्रहास को फोन किया, पूना इंस्टीट्यूट, कि इस तारीख को अंबाला में शो है, स्क्रिप्ट लो लाइब्रेरी से और ये रोल याद करके आ जाओ। शो तुमने देखा है, ब्लॉकिंग बहुत लिमिटेड है उसमें, कोर्ट सीन है। तो उसने कहा मैं आता हूँ। और वो शो के दिन सीधा पहुंचा और उसने जब शो किया तो कास्ट के किसी भी आदमी को नहीं लगा कि ये पहला शो करने आया है, सीधे आया है, एफटीआई से आया है और बिना रिहर्सल के दम से पटक दिया शो। तो आज के युवाओं को कुछ वैसी प्रेरणा लेनी चाहिए काम करने की। ये नहीं कि 15 दिन में डायलॉग याद नहीं हुआ, स्क्रिप्ट हाथ में लेके घूम रहे हैं, या स्क्रिप्ट याद होगी तो फिर स्क्रिप्ट कहाँ चली गई पता ही नहीं, मुंह में डायलॉग ही डायलॉग घूम रहे हैं। तो आज के युवाओं को ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि चंद्रहास एक बहुत युवा था और वो बहुत असमय बुरी तरह से छोड़ के रुला के सब लोगों को भावुक करके चला गया। लेकिन इस अवसर पर मैं ये कहूँगा कि आज के युवाओं को ये भी सीखना चाहिए कि किसी गुरु, किसी निर्देशक, किसी ग्रुप के प्रति वफादारी क्या होती है, ये सीखना है तो तानाजी से सीखना चाहिए। तानाजी इस मामले में बहुत आगे है, वो पूरे पीछे से रहता है हमेशा। और प्रीति को इस बात की बधाई की, जो काम शुरू किया था देखते ही देखते वो 10 वर्षों में आ गया और प्रतिवर्ष की तरह वो उसको बहुत सफलता से कर रही है। मैं आशा करता हूँ 100 साल और बीत जाएं, ये समारोह चलता रहे, हम रहें या ना रहें, ये नाटक चलता रहे, दर्शक आते रहें, लोग याद करते रहें उन लोगों को जिनकी स्मृति में हो रहा है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ करुणेश स्मृति सम्मान को स्वीकृत करता हूँ। बहुत बहुत आभार। ये दरअसल मेरे ही सम्मान का क्षण है कि प्रीति जी ने हमें याद किया और नट सम्राट का सम्मान हम कर रहे हैं। तो उनके सामने, नट सम्राट के सामने तो सिर्फ नतमस्तक हुआ जा सकता है। आलोक चटर्जी हमारे पुराने मित्र हैं, उनको सम्मानित करना
अपनी मित्रता को सम्मानित करना है और इतने सब लोगों के बीच में उन्हें अपनी दोस्ती की याद और पुराने दिनों की याद। सामने शोभा जी बैठी हैं और कमल भाई बैठे हैं, उदय बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा लगा। वो एक असल में थिएटर में वो पुराना एक डायलॉग बहुत चलता है, शो मस्ट गो ऑन। लेकिन हाउ द शो इज गोइंग ऑन ये सिर्फ शो करने वाले लोग ही जानते हैं। उम्मीद है कि इस नाट्य समारोह को, प्रीति जी को और यहाँ बैठे उपस्थित रंगकर्मियों को अपने दर्शकों का प्यार मिलेगा और दर्शकों को दे मस्ट नो द हाउ शो इज गोइंग ऑन। जिन दिक्कतों में वो लोग काम करते हैं उन्हें सिर्फ सलाम किया जा सकता है, प्यार किया जा सकता है। मेरा सलाम। और अब आग्रह श्री राजेश जोशी जी से। श्री आलोक और राजन जी और प्रीति और सामने बैठे हुए बहुत सारे मित्र यहाँ हैं नाटक के, और विजय कुमार यहाँ आए हैं बाहर से, और भी बहुत सारे मित्र यहाँ दिख रहे हैं। आज की शाम सचमुच एक साथ बहुत कुछ याद करने और बहुत कुछ स्मरण की शाम है। चंद्रहास की स्मृति को मैं नमन करता हूँ और इस बात के लिए प्रीति जी को भी शुभकामनाएं भी देता हूँ। और खुशी है कि एक नाटक का कार्यक्रम, ये एक सम्मान का कार्यक्रम नियमित रूप से हो रहा है। आलोक को हम लोगों ने बहुत सारी भूमिकाओं में देखा है और बहुत अरसे से उसे मैं जानता रहा हूँ, बहुत जबलपुर के ज़माने से तो याद करना और बहुत सारे नाटकों को, रंगमंडल के नाटकों को याद करना, वेदरा जैसे नाटक, वेदरा जैसे बहुत कठिन नाटक को याद करना, एक अद्भुत नाटक वो था जिसमें आलोक मुख्य भूमिका में थे। आलोक और विभा जो अब नहीं है हम लोगों के साथ, तो ऐसे बहुत सारे। और फिर उसके बाद मृत्युंजय में कर्ण की भूमिका में, और फिर अभी नट सम्राट का जिक्र किया और पियानो बिकाऊ है। मैंने अपने जीवन में एक ही नाटक किया और बहुत ही सुंदर वो नाटक पेरेंट्स गारंटी का होता था और विष्णु खरे ने उसका अद्भुत अनुवाद किया था। तो लगता था अच्छा उसमें एक ही पात्र होता था, दो पात्र होते थे, पर दूसरा पात्र वैसे मंच से पीछे होता था, पर हमने उसे मंच पे ले आए। पुष्पनीर जैन करती थी और आलोक भाई करते थे, तो इतना अच्छा वो हुआ कि अद्भुत ढंग से। और फिर मुझे समझ में आ गया कि बस एक ही बार के बाद दोबारा ऐसे काम नहीं करना चाहिए। ऐसे ही मैंने एक नाटक में कभी अभिनय भी किया था राजन गुप्त के साथ, और उसके बाद मुझे ये समझ में आ गया था कि ये काम मेरा नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो पर ऐसे एक एक बार कुछ कुछ काम कर लेना चाहिए, तो एक ही बार आप कर, तो इस तरह से कुछ काम किए। पर नाटक से मेरा एक बहुत गहरा रिश्ता रहा है, लिखने से भी, नाटक वालों के साथ भी। इतने सारे हम लोग, बल्कि शाहने यहाँ हैं, तो उदय शाहने जब कर रहे थे तो मुझे पता नहीं, बंसी यानी याद आ रहा है बंसी से मैंने कहा यार उदय शाहने को हम लोग बैंक में एक बहुत सीरियस रोल करते हुए देखते रहे, ये कॉमेडी रोल कैसे होगा? तो उसने कहा देखते जाओ करते जाओ। अब वो 100 से ज़्यादा शो हो चुके। तो ऐसे होता है कि बहुत सारी चीज़ें जिन्हें आप नाटक में होते हुए देखते हैं वो कैसे हो जाती है। यानी
वो देखना बहुत ही दिलचस्प होता है। आलोक चटर्जी को इतनी भूमिकाओं में देखा है और उसके बाद उसे डायरेक्टर की तरह भी देखा है ड्रामा स्कूल के। तो आप एक आदमी जिसे आप बहुत अच्छे पर्सनली जानते हैं, उसे आप जब मंच पर देखते हैं अलग अलग भूमिकाओं में, तो निदा का एक शेर होता था ना, मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ उस शेर को, कि एक हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखना हो कई बार देखना। तो ये होता है कि एक जो नाटक का व्यक्ति है उसमें इतने सारे रोल एक साथ, उसमें शायद नट सम्राट की एक मुख्य भूमिका में कहीं सार तत्व के रूप में ये बात भी है कि उसमें इतने सारे पात्र उसके अंदर जीवित होते हैं, इतने सारे पात्र उसके अंदर काम कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर बात है जो लोग नाटक करते हैं। मैं तो बहुत कभी कभी लगता है कि कैसे होता होगा, तो यही बहुत अच्छा लग रहा है। और उसको आज आलोक को सम्मान ये हुआ, करुणेश सम्मान और चंद्रहास की स्मृति में, मुझे सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सम्मान दिया जा रहा है। और आलोक से और हम देखते रहें, बहुत सारी भूमिकाओं में देखते रहें। इसी शुभकामनाएं साथ और ये चलता रहे ये कार्यक्रम हमेशा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हम पूरे आदर और एहतराम के साथ अपने मंचासीन अतिथियों से आग्रह करें कि सभागार में अपना उचित स्थान ग्रहण करें। अब और बहुत शीघ्र हम अपनी आज की पहली प्रस्तुति की तरफ यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना है वो मैं आपको दे रहा हूँ कि कृपया अपने मोबाइल सेट्स या तो स्विच ऑफ कर लें या फिर उन्हें साइलेंट मोड पर कर लें।